रॉयल संस्थान उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। जेईटी का अब जस्ट रिजल्ट आने वाला है। इसके अलावा आईसीआर और बीएचयू के भी रिजल्ट घोषित होने वाले हैं। तो स्पेशली जो जेईटी के बच्चे हैं वो बार बार कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर ये नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट में क्या फ़र्क है और कितने नंबर लाने पे नॉर्मल सीट पे एडमिशन होता है और कितने नंबर लाने पे पेमेंट सीट पे एडमिशन होता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके ये भ्रम है कि मेरे नंबर तो कम आ रहे हैं लेकिन मैं तो पैसे दे के किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में चला जाऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके वो सभी डाउट क्लियर करूंगा कि नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट में क्या फ़र्क है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले तो आप देखो कि ये नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट केवल और केवल गवर्नमेंट जो कॉलेज है उनके अंदर ही दो तरह की सीट होती है। प्राइवेट कॉलेज जो भी है उनमें सभी सीट पे नॉर्मल लिखा हुआ रहेगा। तो कई बार बच्चे ये फ़ोन करके बोलते हैं कि सर मेरा तो जो है ना प्राइवेट कॉलेज में तो वह है लेकिन नॉर्मल सीट पे वह है। इसका मतलब आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राइवेट वाली जो सीट है वो तो सब की सब कौन सी है, नॉर्मल ही है। या दूसरे शब्दों में यूँ कहूँ कि नॉर्मल और पेमेंट के कारण केवल सरकारी कॉलेज पे ही लागू होती है, ठीक है। अदरवाइज़ तो सब पे क्या लगती है, नॉर्मल सीट ही लगती है। इज इट क्लियर? अब इस टेबल के अंदर मैं आपको लास्ट ईयर की जो अपनी पांचों यूनिवर्सिटी हैं उनकी सीट प्लस उनमें नॉर्मल और पेमेंट सीट जो भी थी उनकी कहानी बताऊंगा। इस साल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सीटें बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो परसेंटेज बेस पे सीट थी वो परसेंटेज बेस की जो भी सीट थी उनको सबको बंद कर दिया गया है। क्यों कर दिया? क्योंकि एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है आपका उसको जो है प्रोफेशनल कोर्स में शामिल कर लिया गया है, और प्रोफेशनल कोर्स जो भी होते हैं उनके अंदर आपको एग्ज़ाम लेना ज़रूरी होता है। इसलिए आप जो है परसेंटेज बेस्ड जो है ये नहीं ले सकते। तो लास्ट ईयर जो है आपका ये जो है एग्रीकल्चर जो डिग्री है, एग्रीकल्चर बीएससी की जो डिग्री है या एग्रीकल्चर की जो भी एजुकेशन है वो प्रोफेशनल कोर्स में शामिल की गई। इसलिए कोटा यूनिवर्सिटी ने इस बार जो है परसेंटेज बेस्ड सीटें हटा दी। जो सीट हटाई गई है उनके ऊपर जो एडमिशन है वो आपका इस एग्ज़ाम के थ्रू होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और यूनिवर्सिटीज़ जो है उनके अंदर सीटें बढ़ी भी हैं और कुछ नई कॉलेज भी खुली है। तो लास्ट ईयर की जो भी आपकी सीट थी उनमें कुछ सीटों की बढ़ोतरी आपको इस साल देखने को मिलेगी, ठीक है। कौन सी कॉलेज नई खुली है, कितनी सीट बढ़ी है, उनकी पूरी गणित अपने को 9 तारीख को जब जेईटी का रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, ठीक है। तब मैं आपको वापस वीडियो बना के अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा काउंसलिंग कैसे करना है उसका भी मैं आपको वीडियो बना के समझा दूंगा, ठीक है। हाल फिलहाल अपन कंपेयर करते हैं, और आज अपना जो मेन मुख्य जो टॉपिक है वो है कि नॉर्मल और पेमेंट सीट में क्या फ़र्क है ना, और कितनी फीस लमसम एक्स्ट्रा लगती है। तो ये तो बात होगी नॉर्मल और पेमेंट सीट की। अब अपन देखते हैं, इधर से मैं आपको समझाता हूँ। पहला जो अपना है वो है राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर। उसमें लास्ट ईयर नॉर्मल 68 थी और 28 थी, टोटल 88 से। यहाँ पे मैं लगे हाथ ये भी बात करूँ, इस 88 सीट में रॉयल इंस्टीट्यूट के 27 स्टूडेंट सेलेक्ट होके गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, पूरे राजस्थान में लमसम 1000 कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जो जेईटी की तैयारी करवाते हैं। अकेले जोबनेर में भी आप देखोगे तो आपको लगभग 2 शतक लग सकते हैं, वहाँ पे इतने कोचिंग सेंटर हैं। तो इन 1000 कोचिंग सेंटर के अंदर अगर अपन बात करें कि कोई भी ओनर हो किसी इंस्टीट्यूट का, वो ये ज़रूर सोचता है कि मेरा बच्चा जेईटी के थ्रू उदयपुर कॉलेज में जाए। तो 2 मिनट के लिए अपन यूँ सोच लें कि एक कोचिंग का एक बच्चा सिलेक्ट होकर यहाँ उदयपुर आता है। उदयपुर को इसलिए बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी की जाती है और सबसे ज़्यादा टॉप यूनिवर्सिटी राजस्थान लेवल पे यही आती है, ठीक है। तो अगर एक कोचिंग का एक बच्चा जाए तो भी 912 कोचिंग ऐसी होगी जिनका खाता ही नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि 912 इसलिए बच जाएगी क्योंकि 88 सीट है। लेकिन ये संस्थान के लिए गर्व की बात है, इस साल नहीं हर साल ही हम सिलेक्शन देते हैं, लेकिन लास्ट ईयर यहाँ पे कितने बच्चे गए हमारे, 27, मतलब 1/3, हर तीसरा बच्चा टॉप यूनिवर्सिटी का अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट का था।
इस बार भी मैं संख्या आएगी तब बताऊंगा आपको। इस बार भी ये रिकॉर्ड भी 100% टूटना चाहिए और टूटेगा। मैं आपको 13 तारीख को ये रिजल्ट आएगा कि किसको कौन सी कॉलेज मिली है, उस दिन आपको आके बताऊंगा कि इस साल टॉप यूनिवर्सिटी में रोल के कितने बच्चे गए हैं। और उसमें चौंकाने वाले आंकड़े ये रहेंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके फर्स्ट डिवीज़न भी नहीं होती और वो भी यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नॉर्मल और पेमेंट की इधर आगे। तो ये सभी यूनिवर्सिटी की, अगर बीकानेर की बात करूँ तो 68 सीट थी नॉर्मल, उधर भी 20 पेमेंट थी। SKN जो है जोबनेर वाली, उसमें वो 40 सीट पेमेंट की थी। जोधपुर वाले में 10 पेमेंट की थी और कोटा के अंदर 15 ये थी और 45 ये थी। इज इट क्लियर? अब अपन डिफरेंस देखते हैं। जैसे लास्ट ईयर की अगर अपन बात करते हैं इन दोनों पे कि उदयपुर में कितने मार्क्स वाले जो ऐसे बच्चे थे जिनका नॉर्मल और पेमेंट सीट पे हो गया था, तो 68 जो है यहाँ नॉर्मल सीट पे लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 368 मार्क्स। अब क्योंकि पूरी 88 सीट अपने को फिलअप करना है और 68 मार्क्स जिस बच्चे के थे उसको जो है यह कॉलेज मिल गई, या इससे ऊपर जिसके मार्क्स थे और जिसने फर्स्ट चॉइस काउंसलिंग में भरी थी उसको ये नॉर्मल सीट मिल गई। नॉर्मल सीट की एक बार केवल अपन सपोज करेंगे, जैसे उदयपुर की कॉलेज की फ़ीस है मान लो 12,000 रुपये पूरी साल की, तो नॉर्मल सीट पे बच्चे की फ़ीस लग रही है 12,000। कितने बच्चों के लग रही है ये? 68 स्टूडेंट के। ठीक है, अच्छा वो कितने नंबर वाला लाने वालों को? 368 या इससे ज़्यादा। अब बात करते हैं सेकंड के। अब कोई ऐसा बच्चा है जिसकी इच्छा है, मान लो उसका उदयपुर में मकान है या उसके दिल से इच्छा है कि मैं तो उदयपुर कॉलेज में ही पढ़ूंगा, तो उसके मान लो उस बच्चे के नंबर आए हैं 364 मार्क्स है। 364 पे उसको यहाँ नीचे सभी नॉर्मल कॉलेज मिल जाएगी, लेकिन उसकी इच्छा है कि मैं तो उदयपुर ही जाऊँ, तो उस केस के अंदर 364 वाला बच्चा सेकंड चॉइस अगर अपने डालता है वो उदयपुर की, तो उसको उदयपुर में पेमेंट सीट मिल जाएगी। तो अब कि सर कितने नंबर लाने पे, तो लगभग 10 से 15 नंबर का डिफरेंस होता है। यूँ मान के चलो कि 350 से ऊपर जिस बच्चे के नंबर आए हैं और पेमेंट की चॉइस अगर कोई बच्चा लेता है उदयपुर कॉलेज के लिए, तो उस बच्चे को यहाँ पे मिल जाएगा। अब अगर मान लो 350 पे 20 सीट बुक हो गई, 368 से लेके 368 टू 350 के बीच में अगर ये 20 सीट फिलअप हो गई, तो अब आपके पास चाहे कितने रुपए क्यों न हो, अगर आपके पास नंबर है 340 और आप ये चाहते हो कि मैं तो और पेमेंट सीट पे एक्स्ट्रा पैसा दे दूंगा बस मेरा तो उदयपुर हो जाए, तो अब आपका उदयपुर नहीं हो सकता क्योंकि ये बच्चे जा चुके। अब कि सर कितना खर्चा लगता है, एक्स्ट्रा क्या चार्ज लगता है, तो लमसम मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ कि उदयपुर कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको जो नॉर्मल फीस है उसके अलावा लगभग 50,000 रुपये हर साल एक्स्ट्रा पे करना है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल जो बच्चे की फ़ीस लग रही है उससे लगभग 2-1 लाख रुपए आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, लमसम आइडिया बता रहा हूँ। ठीक है, लगभग सभी सीट की यही स्थिति होती है। जब 9 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा और काउंसलिंग के लिए अपन फॉर्म भरेंगे तब ये स्थिति क्लियर हो जाएगी कि भाई किस कॉलेज की कितनी फ़ीस है और पेमेंट पे एक्स्ट्रा कितना चार्ज लगेगा। इज इट क्लियर? तो उस दिन अपन और डिटेल में जान लेंगे। अब मेरा तो यूँ सजेशन है, जब मैं काउंसलिंग के लिए आपके पास आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि किसको क्या बनना चाहिए। हमारा यूँ मानना है कि अगर नॉर्मल परिवार का बच्चा है तो उसको जनरल वे में सभी यूनिवर्सिटीज़ की नॉर्मल सीट लेनी चाहिए, क्योंकि इतना फ़र्क भी नहीं होता कि आप 2-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दो। लेकिन फिर किसी के पैसों का कोई इश्यू नहीं है, टॉप यूनिवर्सिटी में ही जाना है, तो वो एक अलग इश्यू है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मैंने आपकी स्थिति क्लियर कर दी है कि केवल पैसे से गवर्नमेंट कॉलेज पेमेंट सीट नहीं मिलती। मतलब यहाँ पे आपको पेमेंट प्लस मार्क्स दोनों चाहिए, उसकी भी कट ऑफ निकलती है। इज इट क्लियर? इसलिए कोई बच्चा इस भ्रम में नहीं रहे कि मेरे तो नंबर कम आ रहे हैं लेकिन मैं तो पैसे दे के जो लग जाऊंगा, और ना ही किसी के चंगुल में फंसे, ना ही आप हमें बार बार फ़ोन करें कि सर मेरे से चाहे कितना पेमेंट ले लो, मेरे पापा के पास तो बहुत सारे प्लॉट पड़े हैं जयपुर में, एक प्लॉट बेच के हमें आप तो यूनिवर्सिटी के अंदर किसी में एडमिशन करवा दो। इम्पॉसिबल,
पेमेंट शीट पे अलग से कट ऑफ जाती है बेटा, है ना। इसलिए ना तो भ्रमित होना है, ना कोई आपको कोई भ्रमित करे, तो आपको सावधान रहना है। कुल मिला के आपकी काउंसलिंग बिल्कुल फेयर होती है और सिस्टमेटिक काउंसलिंग होती है। इसलिए काउंसलिंग का फॉर्म पहली बात तो बहुत अच्छे से भरें और आप अपनी सीट का इंतज़ार करें। जब आपकी कट ऑफ क्लियर होगी तो डेफिनेटली आपको कॉलेज मिल जाएगी, किसी के भी बहकावे में ना आए। ये आपका नॉर्मल और पेमेंट शीट का गणित रहता है टोटल। इज इट क्लियर? अब अगले वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि एक टॉप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और एक नॉर्मल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में क्या फ़र्क होता है और कौन से पैरामीटर होते हैं जिसकी वजह से टॉप और नॉर्मल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में फ़र्क होता है या फिर उनमें डिफरेंस होता है। इसके साथ ही मैं आपको ये और बता दूं कि हमने इस साल के जो बच्चे हैं और जिस किसी बच्चे कम नंबर आ रहे हैं या जिन्होंने 12th इसी साल पास की है, उन बच्चों के लिए लॉन्ग ईयर का बैच हमने शुरू कर दिए हैं, जिसके कल एडमिशन हो रहे थे, आज भी उसके एडमिशन चल रहे हैं। कल से लाइव क्लासेस शुरू हो जाएगी, मतलब डायरेक्ट लाइव क्लास आपकी चलेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे डेमो क्लास लो, फिर अगर आपको लगता है तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। हमने 200 बच्चों की स्कॉलरशिप की बात की थी, तो 200 बच्चों की लिस्ट हमने हमारे ऐप के ऊपर डाल दी है। इसके अलावा जो टॉप 10 स्टूडेंट थे उनकी भी मैं आपको वीडियो डालूंगा कि किस किस बच्चा कहाँ का है और किसको टॉप 10 में है, जिनकी बिल्कुल फ्री क्लासेस रहेगी। इज इट क्लियर? अब कुछ बच्चों का ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि अगर मान लो काउंसलिंग में मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई तो फिर मैं अगर बैच भी ज्वाइन कर लूँ तो फिर मेरे पैसों का क्या होगा? तो मैंने एक पहले वीडियो में भी बताया था, आज वापस बता देता हूँ। उनको ये पूरी फीस वापस रिफ़ंड कर दी जाएगी यदि उनका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है तो। इज इट क्लियर? तो आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।